Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In previous video we have studied about self-pollination, that is a type of pollination कि जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स हैं उनके बीच में जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे लैंड होगा. द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ओटोगैमी एंड गिटेनोगैमी. Otogamy, the plant is monoecious and the flower is bisexual. Gitanogamy, the plant is monoecious but the flowers are unisexual. Otogamy के 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे. बर्ड पोलिनेशन लाइक इन व्हीट एंड राइस कि बर्ड्स कंडीशन में ही क्या है पोलिनेशन हो जाती है. ठीक है. सेकेंड वॉज द क्लिस्टोगैमी कि जो क्लोज फ्लावर्स हैं उनमें हमेशा, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, क्लोज्ड हैं, तो उनमें क्या होगा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ओटोगैमी. एंड द थर्ड दैट इज होमोगैमी. ठीक है, कि जो प्लांट है वो कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, बेंडिंग, कॉइलिंग, ठीक है, जिसके कारण या फिर अपने स्टाइल की लेंथ को इंक्रीज करता है टू रीच द जो स्टिग्मा और एंथर है वो एक दूसरे के पास रीच कर सके. टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, द अनदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि दो जेनेटिकली, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे लेकिन दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज. ठीक है, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स हैं बट दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. बिकॉज अगर अलग ही स्पीसीज का पोलन होगा तो वो प्लांट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. सेम स्पीसीज के पोलन सेम स्पीसीज के मेंबर्स में ट्रांसफर हो सकते हैं, बट अगर किसी दूसरी स्पीसीज का पोलन किसी दूसरी स्पीसीज पे गिरेगा तो वो जो प्लांट है उस पोलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो द क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर एंड दीज प्लांट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट ऑफ द सेम स्पीसीज बट दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज. ठीक है, नाउ जेनेटिकली डिफरेंट है मतलब अलग अलग जगह रहते हैं. ठीक है, दे आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस बिकॉज उनके बीच में एक डिस्टेंस तो होगा ही. तो अब जो पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें दूसरे प्लांट तक पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी. तो जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जिनको एजेंट्स भी हम लोग बोलेंगे वो दो तरह के होंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक में क्या होगा, दैट इज नॉन लिविंग. बेटा जो नीट 2020 जो अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें पोलिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था. एक टॉपिक है 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना है. दैट वाज फ्रॉम द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट वाज फ्रॉम द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो एबायोटिक दैट इज द नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. एंड बायोटिक दैट इज द लिविंग एजेंट्स. बायोटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लिविंग के लिए. ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन pollination. If we are talking about the non-living, तो दो main components हैं air and water, और we can say air की जगह we can use the word wind. ठीक है, wind and water, और we can say air and water they help in pollination. और अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रही है तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली, और अगर एयर के थ्रू हो रही है दैट इज एनीमोफिली. ठीक है, अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रही है दैट इज एनीमोफिली. बेटा ये टर्म्स याद करनी है. अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है मतलब पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू हवा के जरिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज एनीमोफिली. और अगर पानी के थ्रू जा रहे हैं, पानी क्या है, मीडियम है ट्रांसफर का, देन दैट इज द हाइड्रोफिली. नेक्स्ट इज द बायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग, एंड लिविंग में स्पेशली क्या है, ऑल द एनिमल्स. तो अगर पॉलिनेशन एनिमल्स के कारण हो रही है या फिर एनिमल्स क्या है, दे हेल्प इन पॉलिनेशन. ठीक है, दे हेल्प इन पॉलिनेशन, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉन एज जूफिली. क्या बोलेंगे उसको, जूफिली. ठीक है, अगर एनिमल्स क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करवा रहे हैं, तो उस टाइप की पॉलिनेशन को हम कहते हैं जूफिली. एनिमल्स भी बहुत सारे हैं. द मोस्ट कॉमन दैट इज द इंसेक्ट एंड द बर्ड्स. इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रही है, इंसेक्ट आ रहे हैं, बटरफ्लाई है, ठीक है, हनी भी है,
फ्लावर पे आके बैठेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्लावर है, दिस इज द लेट्स सपोज द पिस्टिलेट फ्लावर, और ये क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर है। तो इंसेक्ट आएंगे, ठीक है, वो तो अपने लिए आते हैं, वो तो नेक्टर लेने के लिए आएंगे, ठीक है। वो इस एंथर पे बैठेंगे, ठीक है, कोई भी हनी भी आई इसके ऊपर आके बैठ जाएगी। अब उसको दूसरे प्लांट से नेक्टर लेना है, वो वापस आके अगर इसी स्पीसीज का मेंबर है, इसी स्पीसीज का प्लांट है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इसके विंग्स के, ठीक है, इसके विंग्स के ऊपर इसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, और जैसे ही वो स्टिग्मा पे आके बैठेगी तो वो पोलन ग्रेन्स वहां पे शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, इंसेक्ट हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज इंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, इंटोमोफिली। हनी बी, बटरफ्लाइज, ये दो मेन ऐसे इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अगर बर्ड्स हेल्प कर रहे हैं, अगर पॉलिनेशन क्या है, बर्ड्स के कारण हो रही है, बर्ड्स भी क्या करते हैं, दे टेक नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, ठीक है। उनकी जो बीक है वो नेक्टर, अभी ये कैरेक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, जो बर्ड्स की बीक है वो क्या करती है, दे सक द नेक्टर। और अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रही है, देन दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे उसको, ऑर्निथोफिली, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पॉलिनेशन में बैट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर पॉलिनेशन में बैट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज कायरोपेट्रोफिली। क्या बोलेंगे, कायरोपेट्रोफिली। वहीं अगर स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज ओफियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, देन इट इज ओफियोफिली, ओके। नेक्स्ट इज द स्नेल्स। अगर स्नेल पार्टिसिपेट करते, बिकॉज गार्डन में आप लोगों ने बहुत सारी स्नेल्स देखी होंगी, ठीक है, जो क्या करती हैं, यूजुअली हमारे जो फ्रूट्स वगैरह हैं उन सबको खा जाती है, खराब कर देती हैं। तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएंगे अपना खाना लेने के लिए, और उसी के साथ वो तो अपना फूड लेने के लिए जा रही हैं, बट अब फूड के साथ साथ वो पॉलिनेशन भी करा देंगी। अगर स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज मेलेकोफिली। एंड अगर आंट्स के थ्रू, चींटियां छोटी होती हैं लेकिन पॉलिनेशन कराती हैं, ठीक है। अगर एंट्स क्या है, पॉलिनेटर हैं, ठीक है, एंट्स क्या है, पॉलिनेशन में हेल्प करवा रही है, देन दैट इज नोन एज माइको, ठीक है, माइमेकोफिली। क्या बोलेंगे, माइमेकोफिली। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जूफिली, कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट ग्रुप है एनिमल्स का, वो पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है। बर्ड्स हैं तो ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट है तो इंटैमोफिली, ठीक है। अब इनके जो डिटेल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि यूँ तो अब कोई भी है, अब विदाउट रिवॉर्ड तो कोई काम ही नहीं करेगा, मतलब फ्लावर को भी पे करना पड़ेगा। जो फ्लावर है उसे कुछ ना कुछ तो अपने पॉलिनेटर्स को देना पड़ेगा, चाहे नेक्टर, चाहे कलर, कुछ भी, कुछ अडेप्टेशंस उसको करनी पड़ेंगी, तभी क्या है, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो फ्लावर के टुवर्ड अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज द एबायोटिक एजेंट्स, कि जो एयर और वाटर है उसके थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगी और क्या कैरेक्टर्स अपनाने पड़ते हैं प्लांट को एयर या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कराने के लिए। फर्स्ट दैट इज द एनिमोफिली, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। तो जिस प्लांट के पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू मूव कर रहे हैं, विंड के जरिए मूव कर रहे हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं एनिमोफिलस प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रास, जितनी भी टाइप की ग्रास है सब में क्या है, एनिमोफिली होती है। डेट पाम, ठीक है, जो डेट पाम है, खजूर, ठीक है, और जितनी भी ग्रासेस हैं इन सब में क्या होती है, दैट इज एनिमोफिली। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एनिमोफिलस प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि ये जो प्लांट हैं इन्हें क्या क्या अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। द फर्स्ट थिंग, जो इनके नॉन असेंशियल पार्ट्स हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, लाइक द पेटल्स एंड द सेपल्स, बिकॉज इनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। पेटल्स और सेपल्स तो अट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो नॉन असेंशियल का कोई वर्क ही नहीं है, तो नॉन असेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। सेकेंड, अगर लेट्स सपोज यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, किसी भी प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो वहां पे जो स्टेमिनेट फ्लावर है,
मेल फ्लावर है उसका नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है, ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो स्टेमन दैट इज द एंथर एंड फिलामेंट का क्या है कि जो नंबर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कार्पल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल के कंपैरिजन में बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो स्टेमन है उसका नंबर ज्यादा होगा, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो स्टेमिनेट फ्लावर्स का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पिस्टिल फ्लावर। ओके, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके फ्लावर्स हैं, एनिमोफिलस प्लांट है, उनके फ्लावर्स शोई नहीं होते, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो, अच्छा ये हमने पढ़ा था ना वर्सेटाइल एंथर की किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए ताकि हवा आए तो जब एंथर क्या है कि बर्स्ट हो जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, इजीली क्या है अपने साथ कैरी कर सकेगा, वो हवा में इधर उधर मूव करेगा और एयर के थ्रू उसके पोलन्स क्या है स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट दैट इज द पोलन ग्रेन्स। अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स की बात करेंगे तो पोलन ग्रेन्स हल्के होंगे, क्योंकि हवा में अगर भारी भारी पोलन ग्रेन्स होंगे तो वो वहीं गिर जाएंगे, तो हल्के हल्के होने चाहिए। ठीक है, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, सो दैट एयर में इजीली क्या है वो मूव कर सके। अगर आप कोई भी चिपचिपा सब्सटेंस उसको फूंक मारोगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। अब इनके प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा पोलन होना चाहिए छोटा सा, स्मॉल सा, लाइट वेट, ठीक है, और ड्राई, अनवेटेबल, कहीं पानी वानी में गिर जाए तो भीगे ना, ठीक है, और हवा के साथ क्या है ज़्यादा दूर तक चला जाए। नेक्स्ट जो पाइनस है दैट इज द जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली क्या है, पाइनस में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ रिलीज होते हैं। पाइनस क्या करता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को एक साथ रिलीज करता है, बिकॉज जो पाइनस है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए 2 साल लग जाते हैं, साइकस में 1 ईयर, पाइनस में 2 इयर्स। तो पाइनस का क्या है सीन कि भाई वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को एक साथ रिलीज कर देगा, और जैसे वो हवा में मूव होंगे ना तो लार्ज नंबर के कारण वो ब्राउन कलर का, सल्फर कलर का नजर आता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सल्फर शावर और सल्फर डस्ट। मतलब कोई भी पाइनस का प्लांट जब अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा तो पोलन्स इतने ज्यादा होते हैं कि हवा में यूं लगता है कि किसी ने सल्फर को स्प्रे कर रखे, स्प्रेड कर रखे। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सल्फर डस्ट और सल्फर शार। ठीक है, अगर स्टिग्मा की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग स्टिग्मा की बात करते हैं तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक फेदर्स होते हैं। फेदर्स क्यों होंगे, क्योंकि वो उनको यूं थोड़े ना पता है कि यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स तो आराम से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब स्टिग्मा क्या है, पहली बात जैसे लीफ वगैरह होते हैं उसके ऊपर फ्लावर होना चाहिए, लीव्स के ऊपर फ्लावर होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। दूसरा जो स्टिग्मा है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ताकि जैसे हवा में पोलन ग्रेन्स आएंगे तो वो अपने आप उन हेयर्स में, उन फेदर्स में चिपक जाएं। ठीक है, उस स्टिग्मा पे आके गिर जाएं। अगर सिंपल सा स्टिग्मा होगा तो वो हवा से आगे निकल जाएंगे, वो तो नहीं गिरेंगे। यूँ थोड़े ना कि हवा आएगी और अच्छा यहाँ पे स्टिग्मा है, चलो हम पोलन ग्रेन्स को गिरा देते हैं। उस प्लांट को रिसीव करना पड़ेगा, उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना पड़ेगा। तो जो फीमेल फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है उसके ऊपर भी फेदर्स होंगे, सो दैट इट कैन टेक दोज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आके चिपक जाएं और पोलिनेशन हो जाए कंप्लीट। ठीक है, और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस है, इट शुड बी अबव द फॉलिएज, फॉलिएज दैट इज द ग्रुप ऑफ लीव्स। कुछ पोलन ग्रेन्स, अब ये है ना एनिमोफिली क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, कंप्लीटली वेस्ट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इतने सारे तो पोलन ग्रेन्स, अब पूरी प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी पोलन ग्रेन्स को बनाने में लगा देता है, इतने ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद चांसेस भी बहुत कम है, कोई मतलब लकी होगा प्लांट अगर पोलन ग्रेन गिर जाएगा, अदरवाइज वो ठीक है अब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ पोलन ग्रेन्स क्या है, एलर्जी कोज करते हैं। जो नोज है, ठीक है, हमने फ्लावर की स्मेल ली तो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी नोज में, दैट इज नोन एज द राइनेटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, राइनेटिस। 2 तरीके से होते हैं, एक एलर्जिक होती है, एक नॉन एलर्जिक होती है। जो नॉन एलर्जिक है वो वायरस कोज करता है, और जो एलर्जिक है मतलब एलर्जिक राइनेटिस है
दैट इज कोज्ड बाय द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारी नोज की जो म्यूकस है, ठीक है, जो म्यूकस, म्यूकोसल मेम्ब्रेन बोल दो, म्यूकोसा कह दो, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिससे स्नीजिंग, ठीक है, फिर क्या है कि नोज के अंदर से पानी वानी आने लग जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। मेन तो क्या होगा, स्नीजिंग होगी, ठीक है, दूसरा क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था एनिमोफिलस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एनिमोफिलस, मतलब वो प्लांट जिनमें किसके थ्रू होती है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया है। अब जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आया है अब की बार के नीट के एग्जाम में, जो क्या है, अबाउट द हाइड्रोफिली, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स, डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट यूजुअली सिर्फ मोनोकोटिलेडन्स में, 30% एंजियोस्पर्म्स में, एनसीईआरटी की लाइन है ये, 30% एंजियोस्पर्म, और वो भी क्या है, मोनोकोटिलेडन्स है, जिनमें पानी के थ्रू पॉलिनेशन होती है। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सारे नहीं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स वाटर के थ्रू क्या है, पॉलिनेशन करते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, वाटर, जैसे ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये पानी मान लेते हैं, पानी का सरफेस है, वाटर सरफेस है, तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, लाइक वेलिस्नेरिया, याद रखना वेलिस्नेरिया, मैं लिख देती हूँ, वेलिस्नेरिया। ठीक है, वेलिस्नेरिया क्या करते हैं, अपनी स्टाइल को इलोंगेट कर लेते हैं, उसकी स्टाइल कोइल्ड हो जाती है, ऐसे कोइल्ड करके क्या है, ऊपर की तरफ आ जाएगी। जो मेल फ्लावर है वो भी क्या करेगा, अपने पॉलन ग्रेन्स को वाटर के सरफेस पे रिलीज कर देगा, मतलब पानी के ऊपर हो रही है पॉलिनेशन। अब ये बोट मैकेनिज्म भी कहती है, तैरता तैरता जाएगा, ठीक है, ये मूव करेगा वाटर करंट के साथ, बिना एनर्जी को लगाए, पैसिव मूवमेंट होगी, ठीक है, और ये स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, स्टिग्मा इसको रिसीव कर लेगा। तो वाटर सरफेस के ऊपर हो रही है पॉलिनेशन, दैट इज एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे उसको, एपीहाइड्रोफिली, क्या कहेंगे, एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब ऊपर, हाइड्रो मतलब पानी, फिली मतलब पॉलिनेशन, पानी के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज इन द जोस्ट्रा। ठीक है, जो किस में होगी, जोस्ट्रा में होगी। इसमें क्या होता है, पानी के अंदर ही क्या है, पॉलन्स रिलीज हो जाता है, पानी के अंदर ही स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, और वो उसको रिसीव कर लेगा। नाउ ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन आया था नीट में, दैट इज अबाउट द वाटर हायसिंथ एंड द वाटर लिली। ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके कारण होती है, पहला विंड के कारण एंड इंसेक्ट्स के कारण। वाटर पॉलिनेशन नहीं होती, कहा ना, सिर्फ 30 कुछ एक ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होती है। अदरवाइज द प्लांट्स लाइक वाटर हायसिंथ, द प्लांट्स लाइक वाटर लिली, इनमें जो पॉलिनेशन है वो विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था नीट 2020 का क्वेश्चन कि वाटर हायसिंथ में पॉलिनेशन, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ विंड एंड इंसेक्ट। आई बात समझ में। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द एबायोटिक एजेंट्स, कैरेक्टर्स। अच्छा, अगर हाइड्रोफिली के कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि हाइड्रोफिलिस के कैरेक्टर्स कैसे होंगे, वैसे ही होंगे। ठीक है, जो क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन है वो लाइट वेट है, तैर जाता है पानी में, ठीक है, डूबेगा नहीं। जो फ्लावर्स हैं वो भी दे आर नॉट शोई, ठीक है, जो सेपल पेटल्स हैं वो भी रिड्यूस रहते हैं। सेम कैरेक्टर्स लाइक ऑफ द एनिमोफिलस प्लांट, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एग्जाम्पल याद कर लेना, वेलिस्नेरिया एंड द जोस्ट्रा। वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, ये एग्जाम में आ चुका है अब की बार। तो जब आप लोग एग्जाम दोगे तो हो सकता है दैट इट कैन बी फ्रॉम द एनिमोफिलस और अगेन इट कैन बी फ्रॉम द हाइड्रोफिली, या फिर जो जूफिली है इसमें से भी आ सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द बायोटिक एजेंट्स, कि वो प्लांट्स जिनमें एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है वो क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।